बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू किरण स्टिचिंग। व्यूवर्स, आज की मेरी ये वीडियो ख़ास बिगनर्स के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम शोल्डर्स की कटिंग कर सकते हैं, आर्म होल की कमीज़ को फिटिंग कैसे देंगे, और साथ ही साथ मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी, टोटल स्टिचिंग बताऊंगी, और एक बिल्कुल नए डिज़ाइन का नेक बताऊंगी, बैक नेक, फ्रंट नेक, सब कुछ कटिंग स्टिचिंग टोटली तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आपने इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कपड़ा हमारे पास 2 लेयर्स में है। अब हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर देना है। जब भी हम कपड़े की कटिंग करते हैं तो कटिंग करते वक्त हम कपड़े को 4 लेयर्स में फ़ोल्ड करते हैं इस तरह से, और कपड़े को पहले अच्छे से सेट कर लेना है। ठीक है। अब हमने कपड़े की पहले लेंथ कर लेनी है। तो मेरे पास यहाँ पर 33 इंच के करीब लेंथ थी। मैंने 35 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि ये नीचे से फिर फोल्ड भी होगा। ये देखें। ठीक है। अब हम विड्थ कर लेते हैं। कपड़े की चौड़ाई नाप लेंगे। पहले इस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 11 इंच के करीब बन रहा है। 10 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है, और 11 इंच से थोड़ा सा कम। खोल के कर लेते हैं, फिर ज़्यादा बेहतर पता चल जाता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास तकरीबन 21 इंच बन रहा है, और मैं ये शर्ट तकरीबन 12 साल की बच्ची की बना रही हूँ। चलिए अब हम दोबारा से शर्ट को फोल्ड कर लेते हैं 4 लेयर्स में। कपड़े को अच्छे से सेट करना है, तभी इसकी कटिंग करनी है। और जो इसकी ओपन साइड है वो हमने अपनी तरफ रखनी है, जहाँ से हम कटिंग करेंगे। ठीक है। बंद वाली साइड हमने अपने दूसरे साइड रखनी है, और जो खुली हुई साइड होगी, जिस तरफ हम खड़े होंगे उस तरफ हमने रखनी है। अब पहले हम शोल्डर्स की कटिंग करेंगे। तो शर्ट को हमने इस तरह से रख लेना है। जो भी कमीज़ का शोल्डर होगा उस तरह से इंची टेप पकड़ के हमने नाप लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास शोल्डर्स का नाप है 13 इंच। 13 इंच का हमने हाफ़ करना है, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 6.5 इंच। इस तरह 13 इंच को पकड़ेंगे और इंची टेप को फोल्ड कर देंगे, तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है। अब इधर 6.5 इंच पर हमने निशान लगा देना है। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान लगाने के लिए जितना हमने शोल्डर का निशान लगाया है उससे 1 इंच हम ज़्यादा रखेंगे, यानी कि ऊपर हमने लगाया है 6.5 इंच, तो आर्म होल का निशान हम 7.5 इंच लगाएंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट नाप है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। ठीक है। तो जब भी आप कटिंग करें आर्म होल की, शोल्डर्स की, तो आप इस तरह से कीजिएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट होगी, कोई भी मसला पेश नहीं आएगा। अब स्केल ले लेंगे और स्केल से दोनों लाइनों को सीधा कर लेंगे, स्क्वायर बनाएंगे। निशान लगा लेने से ये होता है कि कटिंग में बहुत आसानी होती है। अब करेंगे चेस्ट का नाप। तो जो भी शर्ट है उसका चेस्ट का नाप कर लें। तो यहाँ पर मेरे पास है 34 इंच। ठीक है। 34 का हम आधा करेंगे तो 17 बनेगा। 17 का हाफ़ करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.5। यहाँ पर हमने 8.5 पर निशान लगा देना है। ठीक है। 17 को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और निशान लगा देंगे। और व्यूअर्स, 2 इंच हमने ज़्यादा रखना है, वो अभी हम नहीं रखेंगे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इधर निशान लगाएंगे, और अब हमने इस निशान को गोलाई में शेप दे देना है। इस तरह से अब कटिंग में बहुत आसानी होगी। ये वाला मैंने आपको 2 इंच बताया था। ठीक है, कि 2 इंच हमने यहाँ पर ये एक्स्ट्रा रखना है। चेस्ट का जो हमने निशान लगाया था 8.5 इंच का, 2 इंच हमने उससे आगे रखना है। वो कटिंग हमने अभी नहीं करनी है। ठीक है। अब हम लगाएंगे
फिटिंग का निशान। तो व्यूवर्स जब हम बड़ी कमीज़ की कटिंग करते हैं तो उसमें हम 13 इंच पे ऊपर से फिटिंग उसको रखते हैं इंची टेप को, तो 13 इंच होता है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी छोटी एज की बच्ची का कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 12 पे रखा है। ठीक है, 12 पर मैंने निशान लगा दिया। अब हम यहाँ पर चाक का निशान लगाएंगे, तो चाक का निशान मैंने 11 पर रख के लगा दिया है। अब हमने इसको इस तरह से तीनों निशानों को मिला देना है, स्केल की मदद से मिला देंगे। और ये जो चाक का निशान है ना, ये हमने बिल्कुल कोने तक नहीं लेके जाना है। इस तरह 1 इंच का फासला हमने रखना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले शोल्डर्स की ऊपर से ये देखें, इस तरह तिरछा हमने कटिंग करना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो व्यूवर्स आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो किस तरह लगी है और ये कटिंग कैसे लगी है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत आसान तरीके से बताऊं, क्योंकि बिगिनर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होती है कटिंग करना, स्टिचिंग करना, समझ में ही नहीं आता है कि किस तरह से करें। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि आपको आसान अल्फाज में समझाया जा सके। ठीक है जी, अब हमने दोनों कमीज़ों को जो शर्ट्स हैं हमारे पास उनको अलग कर देना है और निशान लगा लेते हैं फ्रंट वाली साइड पे, लिख लेते हैं इस तरह ताकि हमें याद रहे। और फ्रंट जो साइड होती है ना हमारी, इसके जो शोल्डर्स होते हैं ना, आर्म होल होती है, इसकी जो कटिंग होती है ये थोड़ी सी गहरी होती है। बैक की जो साइड होती है ना उसकी गहरी नहीं होती है, और जो आगे वाली साइड होती है इसकी कटिंग थोड़ी सी गहरी होती है, पहनने में फिर आसानी होती है। तो ये जब आप शर्ट सिलाई करेंगे, इसको पहनेंगे, तो तब आप बहुत ईजी फील करेंगे। ये देखें, तो ये भी हमारा हो गया है रेडी। अब आ जाते हैं बैक नेक की तरफ। तो व्यूअर्स बैक नेक की कटिंग कर लेते हैं। बैक नेक के लिए हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर नीचे से निशान लगाया, इसकी लंबाई, और चौड़ाई हमने यहाँ पर 3 इंच रख दी। ठीक है, अब इस तरह से गोलाई कर देंगे, सिर्फ गोल कर देना है। ठीक है, बे की शक्ल दे देनी है, इसको कटिंग कर लेंगे। और ये देखें, ये भी रेडी है। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए पहले कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे, और जिस तरह से कमीज़ को हमने 4 लेयर्स में सेट किया था, 4 लेयर्स में हमने फ़ोल्ड किया था, इसी तरह से अब दोबारा से स्लीव्स को भी 4 लेयर्स में फ़ोल्ड करना है। और ध्यान रखना है कि इसमें कोई चुनट वगैरह नहीं आनी चाहिए सेंटर में, वरना फिर सिलाई करते वक्त हमें काफ़ी मुश्किल होगी। यहाँ पर एक निशान लगाना है 1 इंच के करीब, क्योंकि ये फोल्ड होगा। अब इसके बाद हमने यहाँ पर ऊपर की साइड पर 3 इंच के करीब एक निशान लगाना है। ये आर्म होल का निशान होता है। आप कोई सा भी बाजू बनाएं, कोई सा भी स्लीव्स बनाएं, तो यहाँ पर एक 3 इंच पर निशान लगता है, ये आर्म होल का निशान होता है। और व्यूवर्स इसके बाद हमने कमीज़ लेनी होती है और चेस्ट का नाप लेना होता है, जितनी हमारा चेस्ट होगा। तो यहाँ पर मेरे पास 34 है चेस्ट का नाप, तो उस हिसाब से हमने 4 से इसको डिवाइड कर देना है। मेरे पास यहाँ पर 8.5 आ जाएगा। 8.5 का मैंने यहाँ पर निशान रखा और कटिंग कर ली। और अगर व्यूवर्स आपको स्लीव्स की कटिंग नहीं आती है तो मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है स्लीव्स की, आप वहाँ पर जाकर स्लीव्स की कटिंग सीख सकते हैं। मैंने बहुत आसान तरीके से वहाँ पर स्लीव्स की कटिंग बताई है, और ये पिछली वीडियो में ही मैंने बताई है। ये देखिए, यहाँ पर अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। जो भी चेस्ट का साइज़ होगा उसको अपने 4 से डिवाइड कर देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। सेंटर में इस तरह कट लगा देंगे ताकि सिलाई करते वक्त आसानी हो। फ्रंट नेक रेडी करने के लिए हमने इस तरह से शर्ट लेनी है, बुकरम लेंगे, और बुकरम तकरीबन हमारे पास यहाँ पर 18 से 19 इंच लंबा होना चाहिए।
बुकरम को नापेंगे तो विड्थ हमारे पास बुकरम का तकरीबन 2.5 इंच होना चाहिए। अगर आप किसी बड़े का बना रहे हैं तो 3 इंच रख लें, 3 साढ़े 3 इंच रख लें। मैं यहाँ पर छोटी बच्ची का बना रही हूँ तो इसीलिए मैंने 2.5 रखा है और लेंथ मैंने यहाँ पर 15 रखी है। ठीक है, अब 15 का हाफ़ कर लेंगे हम यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा 7.5 इंच। अब हमने इसकी जो चौड़ाई है ना, इस तरह से वो 1 इंच रख देनी है। 1 इंच यहाँ से, 1 इंच यहाँ से रख देंगे ताकि बराबर से लाइन लग सके। अब स्केल ले लेंगे, स्केल से सीधी लाइन लगाएंगे। स्केल से लाइन बिल्कुल सीधी लग जाती है। नीचे वाले और ऊपर वाले निशान दोनों को हमने अटैच कर देना है इस तरीके से। यहाँ से थोड़ा सा गोल कर लेंगे। अब 1 इंच पर हमने दोबारा लाइन लगा देनी है। ये कटिंग करेंगे इसलिए हमने यहाँ पर लाइन लगाई है। यहाँ से थोड़ा सा गोल कर लेते हैं और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमने दूसरी लाइन लगाई है पहले यहाँ से कटिंग कर लेंगे बाहर की तरफ से, और अब अंदर की तरफ से भी कटिंग कर लेंगे। लेकिन हमने बुकरम को सेट करते रहना है साथ साथ। अगर बुकरम को सेट नहीं करेंगे तो जो हमारा नेक है उसकी कटिंग ठीक से नहीं होगी। तो ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कपड़ा लिया और इसके ऊपर बुकरम को पेस्ट कर लिया है। अब जो भी इसके आसपास एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। थोड़ा सा कपड़ा बस साइड पर रखेंगे क्योंकि हमने सिलाई लगानी है वहाँ पर। तो ये देखेंगे जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो सारा कटिंग कर लेंगे। अब चलते हैं सिलाई की तरफ। तो जो हमने ये कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है ना, इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, और जहाँ भी हमें लगे कि कट की ज़रूरत है वहाँ पर हमने कट लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़ा सा गोल शेप में नेक रखा है। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर साथ साथ हमने कट लगाते रहना है ताकि इसकी जो फोल्डिंग है वो आसानी से होती रहे। पूरे नेक के ऊपर हमने इसी तरह सिलाई लगानी है। टर्न करेंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे दोबारा से। इधर भी हमने दूसरे साइड से भी कट लगाना है और पूरे नेक के ऊपर सिलाई लगा देनी है। और अगर कोई चुनट वगैरह आती है तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, वो आने देना है। ये नेक जो है बैक साइड पे आएगा। अब नेक को हमने इस तरह से इकट्ठा कर लेना है और चेक करेंगे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इस तरह से इसकी हमने कटिंग कर देनी है। ये स्टेप हमने अभी करना है वरना बाद में इससे हमें परेशानी होगी। कमीज़ की फ्रंट साइड लेंगे और सेंटर पर यहाँ पर हमने एक कट लगा देना है। अब पहले कमीज़ की जो फ्रंट साइड है ये नीचे रखेंगे, सीधी साइड हमने ऊपर रख लेनी है। और ये जो नेक हमने अभी रेडी किया है इसके ऊपर जो हमने कट लगाया है ये दोनों कट को हमने एक दूसरे के ऊपर रख देना है। ठीक है, कोई भी बक्सुआ है, पिन है, सुई है, कुछ भी है, इस तरह से नेक के ऊपर लगा देना है ताकि ये हिले नहीं जब हम इसको स्टिच करें। अब एक सीधी लाइन हमने लगानी है। ये भी इस मकसद के लिए होती है ताकि हमारा जो नेक है वो बिल्कुल सीधा लगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम इस तरह का लॉन्ग नेक बनाते हैं तो वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है उसमें। तो जब आप इस तरह से सीधी लाइन लगाएंगे, इस तरह से पिन्स लगाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, इजी रहता है। ठीक है, और जो ये हम सिलाई लगा रहे हैं ना, ये हमने बुकरम के बिल्कुल साइड पे लगानी है। बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, ना ही ज़्यादा दूर लगानी है, बिल्कुल साइड पर हमने लगानी है। अब दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरह साइड से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है।
और यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको प्रेस कर लें और उसके बाद इसकी कटिंग कर लें। थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पर कपड़ा छोड़ना है, बिल्कुल आधा इंच के करीब, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हमने कटिंग कर लेना है। ये साइड साइड से कोने से हमने छोटे छोटे कट लगा देने हैं और इस तरह से इसकी फोल्डिंग करके इसको प्रेस कर लेना है। व्यूअर्स, यहाँ पर हमने नेक की तुरपाई कर ली है और इसको प्रेस भी कर लिया है और इसकी लुक आपके सामने है। अब यहाँ पर हमने 2 पट्टियाँ रेडी करनी हैं। तो पट्टियाँ रेडी करने के लिए मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बता देती हूँ। आपने एक स्केल ले लेना है और जिस बुकरम का हमने यहाँ पर नेक रेडी किया था ना, उसी बुकरम का हमने यहाँ पर पट्टियाँ रेडी करनी है, ठीक है। एक्स्ट्रा बुकरम हमने वेस्ट नहीं करना है। सीधी हमने इस तरह से 1-1 इंच के फासले पर 2 पट्टियाँ रेडी कर लेनी है और स्केल से हमने 2 लाइनें लगाकर इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। स्केल से ये होता है कि लाइनें बिल्कुल सीधी लग जाती हैं, सिलाई में कोई मसला नहीं होता है और लुक में भी कोई मसला नहीं होता, बिल्कुल परफेक्ट इसकी लुक आती है। अब इस तरह से एक कपड़ा ले लेंगे। पट्टियाँ हमने कुछ इस तरह की रेडी करनी है। ये देखिए, मैंने इस्त्री ही किया है सिर्फ, और इस तरह से हमने इसकी फोल्डिंग करनी है और बिल्कुल कोने कोने पर साइड पर हमने एक सिलाई लगानी है। व्यूअर्स, ये देखिए हमारी दोनों पट्टियाँ यहाँ पर इस तरह की रेडी हो चुकी हैं और सिलाई मैंने बिल्कुल कोने के ऊपर लगाई है। नेक की तरफ आ जाते हैं। तो जो हमने पट्टियाँ रेडी की हैं, इसकी सिलाई वाली साइड हमने इस तरह से नीचे रखनी है और साइड पे सिलाई लगा देनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई लेस वगैरह या पाइपिंग वगैरह भी लगा सकते हैं। बिल्कुल कोने कोने पर साइड पर हमने सिलाई लगा देनी है। अभी हम फ़िलहाल एक पट्टी लगा रहे हैं और जैसे ही हम ये नीचे की तरफ आएंगे, दूसरी पट्टी भी हमें अटैच करनी है। पहले सेट कर लेंगे नीचे से इसको अच्छे से, और अब हमने यहाँ पर दूसरी पट्टी भी अटैच कर ली है। सिर्फ रखी ही है सीधी, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें, सिर्फ सीधी पट्टी रखी है और सिलाई लगाई है। अब जो भी इसके साथ एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है, वो आप ऊपर की तरफ ही रखिएगा, वो कटिंग में आ जाएगा। इस तरह से हमने जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कटिंग कर देना है। बैक नेक की तरफ आ जाएंगे। तो व्यूअर्स, बैक नेक रेडी करने के लिए हमें एक कपड़े की ज़रूरत होगी। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, शलवार का हो या कमीज़ का, इसकी हमें इस तरह से तिरछी कटिंग कर देनी है, ठीक है। और रेप में कपड़ा होना चाहिए, तभी बैक नेक अच्छे से रेडी होगा। सीधा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उरेब में कपड़ा होगा तभी हमारा नेक अच्छा होगा। इस तरीके से बैक शर्ट लेंगे और जो अभी हमने पट्टी बनाई है इसको इस तरह से डबल करेंगे और 1 पाँव के फासले पर सिलाई लगा देंगे। पट्टी को भी नहीं खींचना है और जो बैक शर्ट है इसको भी नहीं खींचना है, बिल्कुल हल्के हाथ से यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है और गोलाई में सिलाई लगानी है, ठीक है। खींचना बिल्कुल भी नहीं है, वरना शेप इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी और जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसकी आपने कटिंग कर देनी है। ये देखें इस तरह से। कमीज़ की दोनों साइड लेंगे, फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी। दोनों की जो सीधी साइड होगी वो आमने सामने होगी और जो उल्टी साइड होगी, बैक साइड होगी, वो ऊपर की साइड होगी, ठीक है। अब हमने शोल्डर्स यहाँ पर अटैच करने हैं और शोल्डर्स जो है वो एक साइड के, जिस साइड से हमने पट्टी अटैच की है ना, वो थोड़े से बड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने पट्टी अटैच की है तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने। वहाँ से इसकी थोड़ी सी हमने कटिंग कर देनी है। पट्टी जोड़ी है तो इस वजह से उस तरफ का शोल्डर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और जोड़ना हमने कुछ इस तरह है कि जो बैक वाली पट्टी हमने अभी बनाई है ना, उरेब में जो कटिंग की थी, जो पट्टी
फ्रंट वाली पट्टी जो है इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए, साइड पे होनी चाहिए ये वाली पट्टी, एक दूसरे के ऊपर ये पट्टियाँ नहीं आनी चाहिए। ये देखें जिस तरह मैंने आपको वीडियो में दिखाया है इस तरह होनी चाहिए। शोल्डर्स भी इस तरह से अब हमने जोड़ देने हैं। बैक नेक की सिलाई लगाएंगे तो ये देखें इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर देना है। बहुत आसान है, इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपने कपड़े को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल हल्का हाथ रखना है और इसकी जो शेप है वो खुद ब खुद आएगी। अच्छा व्यूअर्स, अगर इसमें कुछ आपको लगे कि कपड़ा एक्स्ट्रा है सेंटर में और आपको डिस्टर्बनेस हो रही है तो आप जो सेंटर वाला कपड़ा है वो काट लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से हमने यहाँ पर सिलाई कर देनी है। और अगर आप चाहें तो इसकी तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन सिलाई जो है वो थोड़ा सा मजबूत काम होता है। बच्चों की कमीज़ है तो सिलाई ज़्यादा बेस्ट रहती है, इसीलिए मैं बच्चों की कमीज़ पर अक्सर सिलाई करती हूँ, तुरपाई बहुत कम करती हूँ। अच्छा, लास्ट पर हमने ना यहाँ पर इसको पक्का करना है। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं और सिलाई पक्की कर लेंगे। व्यूवर्स, यहाँ पर हमारा बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों रेडी हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर बटन भी अटैच कर सकते हैं, आप इस नेक को ऐसे भी रख सकते हैं। मैं इसके सेंटर में पट्टी लगाऊंगी और अगर आपको ऐसे पसंद है तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो चलिए अभी हम पहले स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ना, और जो हमने कटिंग करते वक्त सेंटर में कट लगाया था, ये कट हमने इस लाइन के ऊपर रखना है। तो आपकी जो बाजू है ना स्लीव्स, ये बिल्कुल परफेक्ट आएंगे सिलाई करते वक्त, ना कपड़ा आगे से ज़्यादा आएगा ना कम आएगा, अगर आपने स्लीव्स की कटिंग बिल्कुल सही की होगी तो। व्यूअर्स, अगर आपको स्लीव्स की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अब दूसरी साइड से हमने इस तरह से नाप लेना है पहले और उसके बाद सिलाई लगानी है। सेंटर से हमने सिलाई शुरू करनी होती है स्लीव्स की। अब ये देखें, अगर कपड़े में थोड़ी सी कमी पेशी आ भी जाती है तो उसका कोई इशू नहीं होता है, बस ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ऐसे ना हो कि फिर बाद में आर्मोल की सिलाई लगाते वक्त ज़्यादा मसला पेश हो। तो बस थोड़ा सा अगर मसला आता है तो आप कपड़े को खींच लें। ये देखें इस तरह से हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाती है। ये हमारा जो स्लीव्स है, ये देखें यहाँ पर हमारा ये बाजू रेडी हो चुका है। दूसरा भी हमने सेम इसी तरह से रेडी कर लेना है। और ये सिलाई अब जो आगे से सिलाई होती है ना बाजू की, ये भी हमने लगा देनी है। यहाँ पर आप कोई लेस वगैरह भी लगा दे, कोई पाइपिंग शाइपिंग, जो भी आपका दिल चाहे। व्यूअर्स, अब आ जाते हैं फ़िटिंग की तरफ। तो पहले आप स्लीव्स की फ़िटिंग कर लें, जितनी भी आपको चाहिए हो आप नाप कर लें, उस हिसाब से आप फ़िटिंग रखें। और यहाँ पर आपने कपड़े को पहले अच्छे से सेट कर लेना है। और 12 इंच पर जब आप आ जाएँ, जो मैंने आपको 12 इंच का निशान बताया था, वहाँ पर आपने मशीन को सिलाई को स्टॉप कर देना है और फिर मशीन की जो सिलाई है उसको टर्न कर लेना है दूसरी साइड से। मैं आपको बता देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब टर्न कर लेंगे और सिलाई को हमने इस तरह से लगाना है, चाक के बिल्कुल कोने पर नहीं लेके जाना है। इस तरह से हमने सिलाई लेके आनी है जिस तरह मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। पक्की कर लेंगे सिलाई। यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली और उसके ऊपर मैंने बुकरम लगा दिया। सिंपल बुकरम लगाया है, हार्ड वाला बुकरम नहीं है, ठीक है। अब हमने इस पट्टी को डबल फोल्ड कर दिया और इस तरह से हमने एक इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये बहुत आसान तरीका है, एक सिलाई लगा देंगे। वैसे एक और तरीका भी है लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड होता है, ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अब हमने जो नेक रेडी किया था ना, फ्रंट नेक, इसके अंदर हमने इस कपड़े को इस तरह से सेट कर लेना है, ठीक है। और ये साइड साइड से
हमने सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल कोने कोने पर। अगर आप चाहें तो ऊपर से भी सिलाई लगा सकते हैं। मैं यहाँ से नीचे से ही सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई को पहले आपने अच्छे से पक्का कर लेना है। सिलाई को यहाँ पर टर्न कर लेंगे और दोबारा से कोने पर सिलाई लगाएंगे। बुकरम लगाने की वजह से ये बहुत अच्छा हो जाता है। ये तरीका बहुत आसानी से लग जाता है। ये देखें सर, इधर अब इधर दोबारा से हमने सिलाई को पक्का कर लेना है और इसकी लुक भी बहुत अच्छी हो जाती है। एक्स्ट्रा धागे वगैरह जो हैं वो कटिंग कर लेते हैं पहले, और फिर जो अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो भी कटिंग कर लेंगे। कुछ लोग होते हैं जो डिज़ाइन के मुताबिक पहले ही कपड़े को कटिंग कर लेते हैं, लेकिन ये तरीका ज़्यादा आसान है, इसीलिए मैंने बिगिनर्स के लिए स्पेशल ये तरीका बताया है। ये कपड़ा जो होगा एक्स्ट्रा इसकी कटिंग कर लें और बाद में इसकी तुरपाई कर लें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब हमने दूसरे साइड से भी इसकी सिलाई लगा देनी है, फिटिंग की सिलाई, क्योंकि हमने एक साइड से सिलाई लगाई थी और दूसरे साइड से सिलाई नहीं लगाई थी, तो अब दूसरे साइड से भी फिटिंग की सिलाई हमने लगा देनी है। दामन फोल्ड कर लेंगे तो 1 इंच के करीब हमने यहाँ पर दामन की फोल्डिंग के लिए कपड़ा यूज़ किया है। यहाँ पर अगर आप चाहें, अगर आपको मुश्किल होती है तो आप पहले कपड़े को प्रेस कर लें और फिर उसके बाद आप दामन को फ़ोल्ड कर लिया करें, तब भी बहुत आसानी होती है। या फिर स्केल ले लें और चौक वगैरह से निशान लगा लिया करें, तब भी बहुत आसानी होती है। बिगनर्स के लिए होता है, वैसे तो आम तौर पर जो कपड़े सिलाई करते हैं उनके लिए काफ़ी आसान होता है, ठीक है। अब दूसरी तरफ से भी हमने यहाँ से दामन को सेम इसी तरह फ़ोल्ड कर देना है। अब ये देखें, इस तरह ऊपर से चाक पकड़ लिया करें तो ज़्यादा आसान रहता है सिलाई लगाते हुए। नीचे से इस तरह से फ़ोल्ड किया करें, मशीन के नीचे इस तरह से इसको रखा और चाक का जो निशान है ना ऊपर से, इसको पकड़ लें और आप अंदाज़ा लगाएं कि आपको कितना कपड़ा फ़ोल्ड करना है। फिर वही सेम मैं आपको बता दूं कि अगर फिर भी आपको मुश्किल होती है तो आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं, फिर भी आप इसको आसानी से फ़ोल्ड कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर काफ़ी लड़कियों को मुश्किल होती है, तो आप इधर से देख लें। ये देखें, इस तरह से मशीन की जो सुई है ना वो आपने नहीं हटानी है, वो कपड़े के अंदर रहने देनी है। टर्न करें, सिलाई लगाएं और कपड़े को अब आपने नहीं छोड़ना है, कपड़े को पकड़ के रखें, फोल्ड करें और साथ साथ सेट करके सिलाई लगा दें। तो ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई है तो आप इसको बैक करके देख सकते हैं। तो लें जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, रेडी है हमारा ब्यूटीफुल सा नेक, ब्यूटीफुल सी शर्ट। व्यूवर्स, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। व्यूवर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।